गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 4 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट 2। पहले पार्ट्स में भी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी बताया था। आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आगे का लेक्चर में भी कुछ 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप मेरे सारे जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ करा रहा हूं अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का गुडविल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरे साथ आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे, और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन दबा दें अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। ठीक है बच्चे, आइए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आएगा, जरा देखते हैं। ए, बी, सी एंड डी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 31 जनवरी 2017 डी रिटायर्स। 31 जनवरी 2017 को डी रिटायर कर जाता है बिजनेस से। ऑन डी रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000। मतलब इस क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूएशन करके दिया हुआ है कि 70,000 हुआ है डी के रिटायरमेंट के समय गुडविल का वैल्यूएशन। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी वाज एग्रीड 5:1। यानी कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ये न्यू रेशियो दिया हुआ है जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं उनके बीच का। तो ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी है। आप अगर आप पढ़े होंगे तो बना सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मेरा पहला लेक्चर देखे होंगे गुडविल वाला तो शायद आप बना सकते थे। तो आइए हम आपको वर्किंग नोट्स भी बताएंगे और जर्नल एंट्री बताते हैं डी के रिटायरमेंट पे। ठीक है बच्चे, तो आइए यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पे बताना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, नंबर वन बात कि इस क्वेश्चन में बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही नहीं है, सॉरी गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। वैसे स्थिति में सबसे पहला काम हम लोग जानते हैं क्या करेंगे बच्चे, जर्नल एंट्री का जगह छोड़ेंगे और एक वर्किंग नोट बनाएंगे। और वर्किंग नोट में जानते हैं बच्चे क्या करेंगे, जानते हैं ना। तो आइए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो आप करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है, पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसीलिए मैंने इसको हॉट्स के कैटेगरी में डाला है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिएगा, मैं जब आप निकालेंगे गेनिंग रेशियो तो कुछ आपको हटके मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं निकालना। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालने समय तो फॉर्मूला वैसे होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ऐसा इसलिए हुआ। बता आप गेन कब करोगे, अब ज्यादा मिल रहा है, पहले कब मिलता था तब ना आप गेन किए, उसी को ना गेन मिलता था। बोलेंगे पहले 100 रुपया मिलता था, अब 120 रुपया मिल रहा था, अब गेन करके 20 रुपया। तो फॉर्मूला तो होना चाहिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ही रेशियो पे बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है एडमिशन के चैप्टर में, चेंज वाले चैप्टर में, और इसके पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बच्चे ए का। हमेशा हम घटाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जो माइनस में आएगा उसको हम बोलेंगे गेन। तो ए का देखते हैं, तो ओल्ड रेशियो है बच्चा 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, और न्यू रेशियो है 5, 2, 7। बड़ा अच्छा है, कैलकुलेशन आपको बड़ा आसान है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन में है। लाइक फ्रैक्शन समझते हैं ना, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो बड़ा आसान होता है घटाना, एकदम आसान होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि -3/7 आया, तो जब भी माइनस में आएगा गेन करेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई कोई टीचर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बनाता है और जो माइनस में आता है उसको बोलता है सेक्रीफाइस, और हम माइनस वाला को गेन बोल रहे हैं। तो दोनों का समझने का फेर है बच्चे, आप दोनों ही सही है अपने जगह पे, बस ध्यान देना है आपको। बी नंबर में आते हैं। बी का भी 2/7 है और माइनस में
1/7 है, यानी कि यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शन है तो 2 - 1, यहाँ पे 1/7 आया, मतलब ये सेक्रीफाइस किया। जो माइनस में आया बच्चे नहीं आया वो सेक्रीफाइस किया, बी सेक्रीफाइस कर गया। सी का निकालते हैं बच्चे, क्योंकि डी तो रिटायर ही कर गया। 2/7 है और ये रेशियो भी 1/7 है, यानी यहाँ ये भी सेक्रीफाइस कर गया बच्चे 1/7। यानी आपने यहाँ पे देखा कि दो व्यक्ति सेक्रीफाइस किया। अगर हम डी का बात करें हैं, डी का तो आपको मालूम है ना, डी पूरा का पूरा सेक्रीफाइस करेगा। जरा हम इसका भी निकाल के कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं। डी का पुराना शेयर बच्चा 1/7 था, 2226 1/7, और न्यू तो है ही नहीं, इसका 0 था, तो 1/7 माइनस 0 करेंगे तो 1/7 आएगा, यानी ये व्यक्ति तो 100% सेक्रीफाइस करेगा। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना बच्चे, मैं फिर से बता दूं, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है बेटा, वो हमेशा और हमेशा सेक्रीफाइस करता है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, वो हमेशा और हमेशा सेक्रीफाइस करता है। इसको निकालिएगा और नहीं निकालिएगा तब भी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि ये क्वेश्चन में कुछ पुराने पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है, पुराने नहीं, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें भी कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर गए हैं। तो वैसे स्थिति में रिमेनिंग पार्टनर जब सेक्रीफाइस करते हैं तो ये बड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। ये सिंपल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो वैसे तो अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री सिर्फ एक ही एंट्री होता है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमेशा एक ही एंट्री याद कर लीजिए, रिटायरमेंट के केस में या चेंज वाले केस में। एडमिशन में भी वही कंसेप्ट है लेकिन घुमा के है, लेकिन चेंज और रिटायरिंग में एकदम क्लियर है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो भाई गेन कौन किया है, जरा बोलिए, ए किया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जर्नल एंट्री में बच्चे, अमाउंट बाद में सिखाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट। मैं करंट अकाउंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये हमने माना है कि फ्लक्चुएटिंग है। टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू ABC डीज कैपिटल अकाउंट। बड़ा आसान हो गया, कैपिटल अकाउंट कर दिया आपने। तो आइए बच्चे, सबसे पहले तो हम डी शेयर निकालते हैं। डी शेयर ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 2 में यहां से शुरू करते हैं। डी शेयर ऑफ गुडविल, डी का शेयर सबसे पहले निकालना होगा क्योंकि डी रिटायरिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, वैल्यूड गुडविल इनटू हिज शेयर, वैल्यूड गुडविल इनटू हिज शेयर। तो आप अगर बात करें वैल्यूड गुडविल का, तो इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि 70,000 था, और अगर हम डी का शेयर का बात करें तो उसका शेयर 1/7 था, मल्टीप्लाई कर लो, यानी उसकी शेयर हो गई 10,000। तो कुछ नहीं, आप डी के सामने 10,000 भर दीजिए। इसके भरने के बाद आपने एक बात और देखा कि गेन सिर्फ ए किया है, मतलब ये सारा का सारा पैसा ए को देना है, लेकिन बी सी भी सेक्रीफाइस कर गया। वैसी स्थिति में बी और सी का भी शेयर आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं बी और सी का शेयर। तो बी शेयर मतलब बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब ए कितना कॉम्पनसेट करेगा बी को, इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा क्या कि जितना भी वैल्यूड गुडविल है इनटू यहाँ पे जो सेक्रीफाइस उसने किया है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका भी सेक्रीफाइस 1/7 है। आप दोनों में देखिएगा एक अंतर मैंने बताया है कि यहाँ जो 1/7 है वो सेक्रीफाइस की जगह पे आप उसका ओल्ड रेशियो भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेक्रीफाइस ही करना है, तो ये भी आपका कैलकुलेट करके 10,000 ही आएगा। अब सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी शेयर कितना होगा भाई, ए जो है सी को भी कंपनसेशन देगा, तो सी को कितना कंपनसेशन देगा गुडविल के रूप में, तो 70,000 इंटू इसका शेयर, और इसका भी शेयर आप देख रहे हैं सी का 1/7 है। बहुत
अजीब क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बड़ा इजी है, सबका 10,000 है, तब तो आसान ही है बच्चा, सबका 10,000 लिख देंगे। बेचारा ए को कंपनसेशन के रूप में 30,000 रुपया देना पड़ेगा, तो ए दे देगा खुशी खुशी। भाई प्रॉफिट ले रहा है तो गुडविल छोड़ेगा ना, तो गुडविल छोड़ दिया, उसको भी कोई टेंशन नहीं है भाई, गुडविल छोड़ दिया, है ना। तो नरेशन क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन डीज रिटायरमेंट। ठीक है बच्चा, नरेशन लिख दिया और कॉन्सेप्ट भी समझ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। आपको दिख रहा है ना, जरा देखिएगा। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1। बी रिटायर्स। इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर है, जिसमें से बी रिटायर कर गया है एंड ए एंड सी, ध्यान से देखिएगा, बी रिटायर्स सेलिंग ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 6,000। अपना जो शेयर है बी का वो सेल कर दे रहा है ए और सी को 6,000 रुपया में। मतलब इस क्वेश्चन में गुडविल ना देके क्लियरली दिया हुआ है कि 6,000 रुपया टोटल जो है वो अपना शेयर वो छोड़ रहा है, बेच रहा है। 3500 उसमें से यहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा 3,500 बीइंग पेड बाय ए, जिस 6,000 में से 3,500 ए दे रहा है बी को, और 2,500 जो बचा है 35 और 25 से 6,000 होना चाहिए बाय सी, वो दे रहा है सी को। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो बी रिटायर किया तो इसको गुडविल नहीं देख के वहां लिखा हुआ है कि वो 6,000 रुपया में अपना शेयर बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है गुडविल के लिए ही बेच रहा है। इस 6,000 को ए दे रहा है, ए देगा, कंपनसेट देगा 3,500 और बी देगा 2,500। मतलब इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत अंतर है बच्चे। इस क्वेश्चन में ना ही वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है, ना ही कुछ ऐसा दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि अपना प्रॉफिट बेच रहा है। तो अपना प्रॉफिट जब बेचेगा, ठीक है ना, तो ए और सी देगा कंपनसेशन, है ना। तो जो व्यक्ति देगा वो हमेशा और हमेशा डेबिट होता है और जिसको मिलेगा वो क्रेडिट होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, बी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है 32,000। भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया था, रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, तो रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट जो रिमेनिंग पार्टनर है वही उठाएगा। और किस रेशियो में उठाएगा, अगर क्वेश्चन में जानकारी रहे तो ठीक है, और नहीं रहे तो हमको निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप न्यू रेशियो का बात करें तो कैसे निकलेगा वो आपको जरा समझना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको बहुत सारा कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। ये भी एक हॉट क्वेश्चन है, बड़ा आसान नहीं है कि न्यू रेशियो आप निकाल लो। न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो देख लो यहाँ, सबसे पहले तो यहाँ देख लो ये लाइन कि बी रिटायर सेलिंग ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 6,000। मतलब बी रिटायर कर रहा है तो अपना शेयर बेच रहा है 6,000 में, तो शेयर बेच रहा है मतलब अपना गुडविल वो अपना 6,000 में छोड़ रहा है। अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जो दोनों जर्नलिटी हमको आता है वो बना लेते हैं। तो हमने आपको बताया जो व्यक्ति को मिलेगा उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो मिलने वाला व्यक्ति है जो रिटायर करेगा, तो बी रिटायर कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और देने वाला व्यक्ति है ए, तो एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डियर, ठीक है। अमाउंट भी आप देखें कि ए दे रहा है 3,500 और बी दे रहा है 2,500, यानी इसको मिल रहा है 6,000। नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। भाई कैसे समझे, गुडविल ही है, कुछ नहीं बोला था। तो भाई कोई प्रॉफिट बेच रहा है
तो बदले में वो क्या लेगा? गुडविल ही लेगा ना कंपनसेशन के रूप में। तो वो जो 6000 है वो गुडविल का ही कंपनसेशन है। तो बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। यही चीज सीखना था, आपको सिखाया था ना, हमेशा गेनिंग रेशियो में ही कंपनसेशन होता है। अब गेनिंग रेशियो कितना है वो यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताता हूं कितना है। अब देखिए गेनिंग कितना है, ये 3500 25 है। तो 3500 और 25 अगर रेशियो निकाल लो, ये आपको अंडरस्टूड बात है। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 25, यानी कि 7:5 यहाँ पे गेनिंग रेशियो है। क्योंकि इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो ना देख के, न्यू रेशियो ना देख के अमाउंट ही लिख दिया है। जैसे कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया है, मान लेते हैं सपोज डेट इस क्वेश्चन में हमको नहीं पता रहता था कि गेनिंग रेशियो क्या है, तो कैसे पता करते हैं? इसके आधार पे करते है ना। तो यहाँ पे आपने गौर किया बच्चे, यहाँ पे आपने गौर किया कि भाई ए और सी कंपनसेट कर रहा है बी को, मतलब गुडविल के रूप में दे रहा है 2500 3500 2500। तो भाई ये तो गेनिंग रेशियो में आपको मालूम है दे रहा है। तो ये 6000 का आप वैसे भी 7:5 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका 3500 2500 आएगा। और ये 7:5 की जगह पे 3500 2500 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा क्वेश्चन हम एंट्री समझ रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर होगा। और यहां ये भी मालूम है कि एस कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने गौर किया, मैंने वहां बताया भी कि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे। लेकिन अमाउंट दिया हुआ है कि 32,000 को ही बांटना है, तो आप बांटिएगा यहाँ कितना में, न्यू रेशियो में। तो यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट distributed among A and C in their new profit sharing रेशियो। ये हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना का है ये हमको नहीं मालूम है, तो चलो हम लोग आपको कैलकुलेट करना है, हम सिखाएंगे, मेरा तो यही काम है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने देखा कि गेनिंग रेशियो A/B का 7:5 है। इसका मतलब है सिंस ये वर्किंग नोट है नंबर 1, since gaining ratio of A and C is equal to 35/25 is equal to 7 5 7 35 25 7:5, it means A acquired कितना ए एक्वायर किया, 7/12 ऑफ बी शेयर। ए कितना एक्वायर किया, 7/12 किसका, बी के शेयर का। एंड सी एक्वायर्ड 5/12 ऑफ बी शेयर। सी कितना एक्वायर्ड किया, 5/12 एक्वायर किया। तो इसका मतलब
वर्किंग नोट यहाँ पे बढ़ते जाएगा। शेयर एक्वायर्ड बाय ए कितना शेयर एक्वायर्ड किया है ना, वहां तो लिखा है 7/12 ऑफ बी शेयर, तो ए कितना एक्वायर किया, तो 7/12 ऑफ बी शेयर। अब बी का शेयर क्वेश्चन में कितना था जरा देखो, 4 3 7 1 8, 3/8 था, 3/8 था, तो ऑफ 3/8 लिखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। आप इसको अगर कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, नहीं कटाना चाहे तो इसे भी छोड़ सकते हैं। चलो बड़ा हो जाएगा, कटा ही देते हैं, चाहे कटा दो, यानी 7/32 हो गया। शेयर एक्वायर्ड बाय सी ने कितना एक्वायर्ड किया, अपने शेयर जो एक्वायर्ड किया वो बी के शेयर का 5/12 कर रहा है, यहां भी कटा दो, तो 5/32 ये हो गया है ना। देयरफॉर एज न्यू शेयर कितना हो गया, अब तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा भाई। ए का पहले शेयर कितना था जरा देख लो, 4/8, और सी का 1/8 याद रखिएगा। तो ए का न्यू शेयर हो गया 4/8 प्लस गेन किया कितना 7/32, एलसीएम हो जाएगा 32, 4 जा 16 प्लस 7 7 6 23/32 एंड सीज न्यू शेयर देखे ना कितना पेचीदा था बच्चा। सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर था 1/8 प्लस गेन किया है 5/32, यहां 32 हो गया, 4 + 5 यानी कि 9/32, यानी कि देयरफॉर न्यू रेशियो कितना हो गया ऑफ ए एंड सी, 23/32 इज टू 9/32, और जब दोनों लाइक फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले ले लो, 23:9 आंसर। 9 3 बार ऐसे भी 32 हो जाएगा है ना। यानी कि ये जो 32,000 है उसको आपको 23:9 के बीच में बांटना है ना। तो भाई 32,000 है ही, तो 32 से डिवाइड किया तो 1 × 23 मतलब यहाँ पे 23,000 हो जाएगा, और 1 × 9 9,000 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब एक हॉट्स क्वेश्चन था, आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो शेयर किया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारा बच्चा ये जो निकालते हैं ना 7/12 और 5/12, आपको बता दूं ये गेन किया है, तो ये 7/12 बी का शेयर का है। अब डायरेक्ट नहीं समझना, 7/12 जो है वो बी का शेयर का इन्होंने गेन किया, तो ई के शेयर में मल्टीप्लाई करना होगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे। चलिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। प्लीज मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो ये तीनों कीजिए। मुझे कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है बच्चा, आप लोग का कमेंट का इंतजार हम करते रहते हैं। बाय बाय। Please like, share and subscribe my YouTube channel Accounts Boss. Thank you all of